हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। आज का टॉपिक है मेरा रूढ़िवादी समाज, क्योंकि हम जहाँ जी रहे हैं वो है एक रूढ़िवादी समाज। इसकी मेरे पास आपके लिए अनेकों उदाहरण है, अनेकों उदाहरण। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या क्या उदाहरण है। तो आज सबसे छोटे चीज़ से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे छोटा चीज़ सिर्फ कहने के लिए छोटा चीज़ है, ये चीज़ें इतनी बड़ी हैं, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी तो बता नहीं सकती। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, हमारा समाज और लव मैरिज के बारे में। एक समय ऐसा था, लव मैरिज के इतने खिलाफ लोग थे, इतने खिलाफ थे लोग। लव मैरिज होनी ही नहीं चाहिए, भले लड़की मर जाए भले लड़का मर जाए। और कुछ फैमिलियां ऐसी होती थी जिनको अपनी मतलब फैमिली का वो भी नहीं दिखता था कि मतलब मेरे बच्चा है, मेरी बेटी है या मेरा बेटा है। ये लोग अगर शादी के लिए कह रहे हैं हम नहीं करा रहे, ये अपने आप को कुछ कर बैठेंगे तो क्या होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पता है? क्योंकि हम एक रूढ़िवादी समाज में रहते हैं। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम खुश हैं, हमारी फैमिली खुश है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि समाज क्या कहेगा। सिर्फ हम लोग जीते हैं समाज के ऊपर। अब वहीं पे अभी ये टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया है। पहले था लव मैरिज करने वाले सबसे बड़े दुश्मन, और अभी के डेट में बहुत सारी फैमिलियां ऐसी हैं जिनको बेटियां नहीं मिल रही अपने बेटों के लिए। तो अब वो लोग कहते हैं कि काश मेरे बेटे ने लव मैरिज कर दी होती, या जिनके बेटे अभी शादी के लायक नहीं है वो ये आस में है कि हमारा लड़का लड़की खुद ढूंढ ले, क्योंकि अब लड़कियां मिल नहीं रही ना। क्योंकि बोला लड़कियां नहीं मिल रही, लड़कियां नहीं है इसलिए नहीं मिल रही कि लड़कियां नहीं है, लड़कियां इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि कुछ घरों में, जैसे बोलते थे पहले के टाइम पे बहुत बुरा होता था, लड़कियों के साथ ये होता था वो होता था। पहले नहीं होता था, अब भी हो रहा है। जो अभी के टाइम पे भी ऐसा है, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो शादी के बाद 2 महीने 3 महीने में सुसाइड कर लेते हैं, कोई साल में कर लेते हैं। किसी की कोई कंडीशन है तो किसी की कोई कंडीशन है। लड़कियां जो अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जो अपने दोस्तों को बता रही हैं, अपने रिलेटिव को बता रही हैं, या मतलब जो भी चीज़ें हो रही है उस वजह से लोग शादी करने के लिए डरते हैं। तो अरेंज मैरिज वालों की हो रही है इसलिए क्योंकि लड़की बोलती है कि मुझे शादी करना है, मैं लड़की को जानती हूँ। अरेंज मैरिज में फैमिली वाले रिस्क नहीं ले पा रहे क्योंकि लड़के को हम जानते नहीं, फैमिली क्या है हम जानते नहीं। तो वहीं पे कुछ जिस टाइम पे लव मैरिज के खिलाफ थे, अभी कोई खिलाफ नहीं है, जिस टाइम पे खिलाफ थे उस टाइम पे बहुत सारे फैमिली वालों ने अपने बच्चों की खुशी ना देख के समाज को देखा था। वो लोग एक बार गौर फरमाएं, अभी आपके आजू बाजू सब लोग ये बोल रहे हैं कि लव मैरिज हो जाती तो बेटर होता। अब उनमें से बहुत सारी फैमिलियां ऐसी भी होंगी जिनने इस लव मैरिज के चलते अपने बच्चे खोए होंगे। किसी के लड़के ने सुसाइड की होगी, किसी की लड़की ने सुसाइड की होगी। अब ये क्या है, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि ये हमारा रूढ़िवादी समाज है। ये ऐसा नहीं कि हमारे वर्षों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, ये हमारा समाज खुद नियम बनाते हैं। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, एक ने जो किया पीछे से फॉलो करना है कोई सब। बोलते हैं कलयुग है लव मैरिज कर ले। ठीक है, कलयुग है लव मैरिज कर रहे हैं। आप लोग तो कहते हैं हिंदू धर्म में बहुत बड़े देवी देवता को मानते हो, भक्ति भाव करते हो। शिव जी की क्या थी? लव मैरिज थी। मतलब कोई भी भगवान आप पूजा पाठ करते हो ना, आपको तो पता है उनका मतलब आप लोग पूजा पाठ ही इसलिए करते हो कि हमें अच्छा वर मिले, क्योंकि वो तो अपनी पत्नी के लिए अच्छे थे या अपने पति के लिए अच्छे थे। भगवानों की पूजा कर रहे उनकी, जिनकी खुद लव मैरिज है, जो एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे के लिए बने थे। ऐसे ही अभी भी तो है ना, अभी भी तो लव मैरिज कर सकते हैं। नहीं, अभी नहीं कर सकते। क्यों कर सकते? अभी लव मैरिज करना पाप है। क्यों? कलयुग में है ना हम कलयुग में है, यहाँ कोई देवी देवता नहीं है ना अभी। क्योंकि देवी देवता के समय तो लव मैरिज करना गुनाह नहीं था, अभी है। इसी के चलते बहुत सारे लोग अपनी फैमिली में से बहुत सारे सदस्यों को खो चुके हैं। कभी बेटी, कभी बेटा। और ऐसे में ये होता है ना, लव मैरिज वाले करने के लिए जैसे मान लो कुछ फैमिली वाले मान भी जाते हैं, कुछ कर भी लेते हैं। इसके बारे में मैं अगले टॉपिक में बात करूंगी, फिलहाल यहाँ पे नहीं करना चाहती हूँ। बस मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं ना, अपने से पहले दूसरे को रखते हैं। हमेशा हमारे मेन यही रहता है कि हम खुश रहें ना रहें, दूसरा पर्सन खुश रहना चाहिए। इसी के चलते हम ना खुद खुश रह पाते ना समाज। समाज का क्या है, वो आज इधर आज उधर आज इधर। आपके आस पड़ोसी होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर होते हैं, कोई भी होते हैं, आज इस साइड तो कल उस साइड, कल उस साइड तो परसों उस साइड, वो डोलते रहते हैं। स्थिर जो आप हो, जैसे मैं हूँ, मैं खुद को बेहतर समझ सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या क्षमता है, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, मेरे से बेहतर मेरे को कोई नहीं समझ सकता। ऐसे हर इंसान के लिए ये नियम लागू होता है कि आप लोग सबसे पहले अपनी खुशी रखो। क्योंकि आप खुश रहोगे ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या सोचते हैं। अगर आप खुश नहीं हो, आप पूरे समाज को खुश करने में रह जाओ ना, आपकी रातों की नींद, आपकी भूख सब कुछ छिन जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि ये समाज हमारा अपना है ही नहीं। तो इस समाज से हमने ये नहीं कि उनसे बहस करनी है, हमने सिर्फ अपने आप में इम्प्रूव करना है। अपने आप में आपको जो अच्छा लगता है वो करें, अपनी फैमिली को समझाएं और खुद समझें।
फैमिली सपोर्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना, आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे सुसाइड कर देते हैं फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते करके, उन फैमिली वालों को बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 दिन याद करेंगे, 5 दिन याद करेंगे, छठे दिन आपको भूल जाएंगे। तो आप अपने लिए जीना सीखेंगे, ना कि दूसरे के लिए जीना। मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, किसी के लिए भी आपको सिर्फ जीना है अपने लिए, क्योंकि हमारे अलावा ना हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। क्योंकि जब आपको परेशानी होती है, दुख दर्द होगा ना, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। आपका बीमार आता है, बुखार आता है, या आपको कोई भी परेशानी होती है, खुद लड़ना पड़ता है ना आपको। कोई दूसरा दवाई देगा, सिर्फ वो तकलीफ में है ये बोल सकता है, आपकी बीमारी से तो नहीं लड़ सकता ना, वैसे आपकी चीज़ों से भी सामने वाला नहीं लड़ सकता। मैं ये टॉपिक लव मैरिज मेरे लिए मेन टॉपिक नहीं था, बस मैं एक्सप्लेन करना चाहती कि हमारा समाज कैसा है, ये खोखला है, इनकी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। अभी इनको लड़की नहीं मिल रही तो इनकी ज़रूरत है, तो लव मैरिज अच्छी। पहले दुनिया भर की लड़कियां मिल जाती थी, ज़्यादा संख्या होती थी लड़कियों की, क्योंकि उस टाइम पे लड़के के लिए 2-3 लड़कियां भी होती थी घर में, या 4-5 भी होती थी। अभी हर घर में 1-1 2-2 लड़कियों से ज़्यादा नहीं मिल रही। तो उस टाइम पे लड़कियां बहुत सारी होती थी, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते थे, तो लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ होते थे। हमेशा एक ही शिक्षा दी जाती थी, लव मैरिज नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। अब वही लोग खुद बोलते हैं लव मैरिज करो, क्यों? क्योंकि अब उनको भटकना पड़ रहा है, लड़कियां नहीं मिल रही है ना, इसलिए। तो ये सोचो कि ये समाज स्वार्थ है, हमारे परिवार वाले भी स्वार्थी हैं। उनको लगेगा कि इसके लिए आसानी से लड़का मिल रहा है या लड़की मिल रही है, तो वो बोलेंगे तुझे लव मैरिज नहीं करनी है, या तुझे अपने फैसले नहीं लेने। अगर वहीं पे उनको लगेगा कि ऑप्शन ही नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर थोप दिया जाएगा, जाओ खुद कर लो, तुम भी ढूंढ सकते हो। ये चीज़ें हैं। ऐसे पढ़ाई से रिलेटिव होता है। अगर उनको लगेगा कि कोई जॉब, जैसे फैमिली होती है, बिजनेस वाली होती है, बहुत सारे लोगों का कहता है कि फैमिली बिजनेस होता है, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी यही करें, तो वो बच्चों पर प्रेशर करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, यही करना है, यही करना है। अब जिनके पास कुछ नहीं है, वो बच्चों में प्रेशर करते हैं कि नहीं बेटा, तुझे तो ये बनना है, तुझे वो बनना है, तुझे वो बनना है। तो यहाँ पे सीधे सीधे बोला जाए ना, फैमिली भी स्वार्थी है। तो इसलिए मैं हर किसी से यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जागरूकता की ज़रूरत हर सभी को है, हम सभी को। मैं ये नहीं बोल रही हूँ लड़की नहीं, लड़का नहीं, क्या कहते हैं, माँ बाप नहीं, भाई बहन नहीं, किसी को नहीं, हर किसी को अपने लिए जीने की ज़रूरत है। जिस दिन ये हो जाएगा कि इंसान अपना सही गलत और अपने लिए जीना लग जाएगा, उस दिन ये समाज की खोखली बुनियादें जो है ना, वो सारी खत्म हो जाएंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।